सबसे बड़ी बात आती है इनवर्स रेशो की, यानी कि किसी भी चीज का इनवर्स रेशो निकालना है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। तो कैसे निकालेंगे सर, आप ही बताइए सर। मैं कहता हूं कि यार इनवर्स रेशो निकालना कोई ऐसा टफ टास्क नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर किसी चीज के बीच में आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लाइक प्राइस का किसके साथ होता है, बोलते जाओ, कंजम्पशन के साथ, यदि इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। इसी तरह से टाइम का किसके साथ होता है, स्पीड के साथ, कब, यदि डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इसी तरह से टाइम का किसके साथ होता है, एफिशिएंसी के साथ, यदि आपका क्या कहते हैं अपना वर्क इज कांस्टेंट। ठीक है, और अगर मैं कहूं प्रॉफिट का होता है हमारे पास किसके साथ, सीपी के साथ, परसेंटेज प्रॉफिट का, है ना। ठीक है, चलो जब प्रॉफिट अपना सेम हो, तो ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमें दर्शा रहे हैं, और प्रॉफिट का होता है, चलो इसको छोड़ो प्रॉफिट की जगह, इसकी जगह मैं वो वाला लिख देता हूं इसमें, यहां पर आपका जो क्या कहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का जो होता है वो होता है टाइम के साथ। क्यों, अगर आपका प्रॉफिट कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ये सारे रिलेशन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। ठीक है, यानी कि जहां पर भी आपके सामने प्रतिलोमानुपात आ जाता है, प्रतिलोम समझ रहे होंगे, इनवर्सली, जैसे कि प्राइस कंजम्पशन का है, टाइम स्पीड का इनवर्सली है, टाइम एफिशिएंसी का इनवर्सली है, इन्वेस्टमेंट टाइम का इनवर्सली है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके लिए क्या हैं, हां, आपके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल दर्शा रही हैं। तो इसका काम आता है यहां पर, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने कह दिया भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है भाइयों की, डिस्टेंस मेरी क्या है, यानी कि दूरी मेरी क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, नियत मतलब अपरिवर्तित। मैंने कहा कि भाई ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है 3:2, ये उनकी स्पीड का रेशो है। तो मैं आपसे पूछूंगा टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप 2 मिनट में भाग के बता दोगे मेरे को। अरे गुरुजी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इनवर्स रेशो ले लीजिए 2:3, तो आसान है ना। हाँ, 2 का निकालना तो आसान है, यूं कर दिया हो गया काम, और क्या है। नहीं, इसी प्रकार मैंने आपसे बोला कि भाई, मैंने आपसे ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को किसका दे रखा है, प्राइस का रेशो दे रखा है, प्राइस का रेशो दे रखा है ए का और बी का 5:7, ये प्राइस का रेशो है। तो कंजम्पशन का रेशो क्या होगा, 7:5। अब समझ में आया क्यों करता हूं मैं, दैट्स कॉल्ड इनवर्स रेशो, इसको कहते हैं इनवर्स रेशो। आप पलट देंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं आगे की बात पर, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे अच्छी होती है। मैंने आपसे कह दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई साहब, मैंने आपको दे दिया टाइम, 3 चीजें हैं, ए है एक व्यक्ति, एक बी व्यक्ति है, एक सी व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी जानी है उसको, यानी कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कांस्टेंट डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करनी है, टाइम लग रहा है 5 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे। तो मुझे बताइए 3 लोग हैं तो उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा। अभी भी तो इनवर्सली निकलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है तुम क्रॉस कर दो, केवल वो 2 ही में दो ही रेशो में होता है, और वो भी मजाक के लिए नहीं होता। कारण क्या है, एलसीएम कारण है उसका। अब वो कारण यहां निकल कर आएगा। क्लियर हो रही है बात। चलिए, तो कारण क्या है, एलसीएम कारण है, और वो कारण का जवाब क्या निकल कर आएगा, यहां निकल कर आएगा। जरा देखिएगा, तो मैं देखता हूं 5
6 और 9, इसका अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम कितना निकल कर आया? हाँ, लो एलसीएम, बढ़िया चीज है ना। इनवर्स रेशो निकालना है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैं जानता हूं। तो इसका अगर इनवर्सली रेशो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 5, 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 तो आ ही गया, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 15, 30, 45 दूनी 90 आ गया सर। एलसीएम आने के बाद इस 5 का इसमें भाग दो तो स्पीड का ये 18 रेशो होगा, अनुपात 6 का भाग दो तो ये 15 होगा, और 9 का भाग दो ये 10 होगा। तो 18, 15 और 10 यह आपका सही जवाब होने वाला है स्पीड का। तो यहां से ये चीज निकल कर आ गई है, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा भी आ रहा होगा कि कैसे इनवर्सली रेशो निकालते हैं किसी भी रेशो का। अब मैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रखूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और रखा कि मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है, इसका अनुपात मैंने लिख दिया 3:4:5। मुझे निकालिए इसका इनवर्स रेशो क्या है। इनवर्स रेशो निकालो, प्रतिलोमानुपात। तरीका क्या होता है? 4, 3, 5 का एलसीएम ले लो साइड में। सबसे अच्छा तरीका है इनवर्स रेशो निकालने का कहकर। कितना आ गया? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 15 और 12। क्लियर हो रहा है माय डियर? 20, 15, 12। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैंने बोल दिया कि ये मेरे टाइम का रेशो है कि भाई मैंने पैसा इतने इतने समय के लिए लगाया है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना होगा? अगर मेरा प्रॉफिट कांस्टेंट है तो, यानी कि प्रॉफिट मेरा अगर कांस्टेंट है तो मैंने टाइम लगाया यहां पर 6 महीने, यहां पर 8 महीने, यहां पर 3 महीने और यहां पर 5 महीने। तो बताइए ये मेरे अगर टाइम का रेशो दे रखा है तो मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा कि मैंने किस अनुपात में इन्वेस्ट किया है। कम ऑन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। खींचकर लाइक करते रहना, लाइक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आज। तगड़ा, बहुत बढ़िया। तो हम ये कह सकते हैं, आप भूल मतलब आपको मैं बता रहा हूं ना, आप क्या सीख रहे हो आपको खुद को नहीं पता है, लेकिन जिस दिन आप सीख गए ना, मतलब लगातार पढ़ने से, ये आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। 4-5 चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। अरे अभी उस पर नहीं आए हैं दीपू मौर्य, प्लॉट मेथड अभी स्टार्ट नहीं किया है, बस वही याद है क्या रेशो में? प्लॉट मेथड बोल दिया, बस वही आएगा तब पढ़ूंगा। ये चीजें जरूरी है, इनको पढ़ो पहले। हाँ, इनवर्स रेशो निकालना सीखो। तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा? 6, 8, 3, 5, तो 15 दूनी 30 या फिर 15 8 120 और इंटू 3 360। तो एलसीएम होगा 360। 6 से किया 60, 8 से करेंगे 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 3 से करेंगे 120 और 5 से करेंगे 72। 60, 45, 120, 72। 60, 45, 120, 72। इसको 3 से और काटा जा सकता है, इसलिए 120 भी लिया जा सकता था वैसे तो, है ना, 120 भी लिया जा सकता था। तो यहां कितना आता? 20 आता, 15 आता और 40 आता और 24 आता, राइट। तो 20, 15, 40, 24। यहां तक क्लियर हो गया क्या? खींच के लाइक करते जाइए। यहां तक क्लियर है? यस या नो में जवाब दे। यस सर, यहां तक तो ओके है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनवर्स रेशो होता है पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशो, कैसे हम किसी भी रेशो का इनवर्स निकाल सकें। आज वो चीज आप सीखोगे जो आज तक नहीं सीखे। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बैठ जाते हो, शक्ल देखते हो एक दूसरे की, यार ये तो पढ़ाया ही नहीं था यार, और पढ़ाया सब कुछ होता है जबकि। चलिए अब मैं बात करता हूं कंपाउंड रेशो की। कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो क्या होता है बताओ? ये होता है मिश्र अनुपात। तो इसका क्या रोल है? यानी कि कभी भी दो रेशो बोल दिया, जैसे कि मैंने बोल दिया ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, ये दो रेशो हैं मेरे पास, ये दोनों क्या हैं? कंपाउंड रेशो में है। तो क्या होता है कंपाउंड रेशो बताओ? ये दोनों अनुपात कंपाउंड रेशो में है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस अनुपात को लिखना है और इस अनुपात को लिखना है और आपस में गुणा कर देना, यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ये इसका कंपाउंड रेशो निकलेगा। तो इनका कंपाउंड रेशो क्या हो जाएगा? AC इंटू BD, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो।
एलसीएम फास्ट कैसे निकाला आपने? आयुष, एलसीएम चैप्टर पढ़ के आपने पढ़ा है? मैंने तो पढ़ लिया है ना। तो जागो यार, है ना, पढ़ाई करो, बस कंटिन्यू रहो, बस एक काम तो करो। क्या कर रहे हो आप इनमें से बता दो? कोई नहीं कर रहा है इनमें से कोई काम, बहुत कम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू रहने वाला काम। ठीक है, चलिए देखिए सर स्पेशल बैच लाइए। अरे भाई बिहारी बाबू, यही रहते रहना, बस स्पेशल बैच लाइए, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद भी पुराना हो जाएगा वो, फिर स्पेशल बैच लाइए, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, फिर पुराना। 2 ही तो चैप्टर आते हैं तुम्हें, एक तो सिंप्लीफिकेशन और एक परसेंटेज, क्योंकि जो भी स्पेशल बैच स्टार्ट होता है उसमें ये 2 चैप्टर मास्टर कराता है। आगे तुमने पढ़ने का सोचा नहीं, एडवांस मैथ इसलिए आता नहीं क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो चाहे 2 साल में 50 स्पेशल बैच हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो क्या करना है, स्पेशल बैच चाहिए। अब एग्जाम से एक दिन पहले भी बोलोगे सर ये नहीं आता, स्पेशल बैच बनाइए, नहीं क्या? तो बात उसकी नहीं है, बात यह है कि तुम कितना पढ़ते हो। पढ़ाने के लिए सब कुछ है, हॉगवर्ड में मदद उनको मिलती है जो उसके हकदार होते हैं। यहां पढ़ने के लिए सब कुछ है, लेकिन उन्हीं को पढ़ाया जाता है और उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो सीधी सी बात यह है, तो आप बस पढ़ने के लिए तैयार रहिए, बाकी सारा काम मैं कर लूंगा। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देता हूं। जैसे कि मैंने बोल दिया A अनुपात B एंड C अनुपात D और E अनुपात F, ये सारे आपस में क्या हैं, मिश्र अनुपात में हैं, कंपाउंड रेशो में हैं। तो बताइए फाइनली क्या होगा रेशो? और जो अब इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं उनके, वो भी ऐसे ही हैं, कहते हैं ना कि भाई हम तो आएंगे तुम्हारे साथ में। तो ए का सी से ए सी ई अपॉन बी डी एफ, तो ये आपका कंपाउंड रेशो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कई एक दफा कि 10 अनुपात दे रखा था आपको ए एंड 5 अनुपात आपको दे रखा था 4, देन कंपाउंड रेशो विल बी 6 अनुपात 7। तो व्हाट विल बी द ए क्या होगा? ए क्या होगा? तो सिंपल है ना सर, आपने अभी तो बताया है। अब ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 10 इंटू ए 5/4 बराबर 6/7। सो सिंपली हमें सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है। एज यू नो 2 से काटा 5 से काटा, ए निकालना है। तो यहां कितना आ जाएगा? ए हो जाएगा सर ये इधर चला जाएगा 25 सत्ते 175/12, तो 175/12। ओके, ये राइट आंसर है। ठीक है, 175/12। वेल डन जिनका भी आ रहा है। ओके, तो सिंपल है, कंपाउंड रेशो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। होप सो, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि आना या ना आना सिर्फ कॉन्सेप्ट के समझने के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो। एक क्वेश्चन की और दरख्वास्त है आप लोगों की, तो मैं वो भी पूरी कर देता हूं। एक एग्जांपल और देता हूं। 3 अनुपात 5 एंड x अनुपात 9 will be 2:3 कंपाउंड रेशो। अगर मिश्र अनुपात अगर 2:3 है इनका, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा बताओ, चेक करने के चक्कर में बिहारू बाबू ने इतनी बड़ी बेइज्जती करवा ली। बताओ, हम तो चेक कर रहे थे कि क्लास ऑनलाइन है या नहीं है। हो गया चेक? अब हैं झंझोड़ कर रख दिया आत्मा को, हैं? आओ चलो, अब तो पता लग गया होगा, चिटकी काट गई अब तो। 3/5 इंटू x/9 बराबर 2/3। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, और क्या है। 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा इसको 3 बार, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो ये x बराबर 10 आ गया। क्लियर है? तो यहां तक होप सो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द कंपाउंड रेशो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो क्या हमारे पास लॉजिक लगेगा इसके ऊपर, क्या कंपाउंड रेशो है, और इस तरह से आप देख सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनको एक ही टर्म में मैं एक साथ ही निपटाने की कोशिश करूंगा, एक एक साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी लिखाना जरूरी है, पेपर में आ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही पूछता है वो आजकल। डुप्लीकेट रेशो है ना, और लाइन खींचता हूं, ठीक है, ये तो हो गया डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो हो गया। एक हम सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, एक बना देते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो इस तरह से 4 पॉइंट लिख देंगे और अपना कवर हो जाएगा एक साथ। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या होता है, और एक होता है सब डुप्लीकेट, इंग्लिश हिंदी में भी लिखूंगा, है ना, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, इनकी हिंदी भी लिखने जा रहा हूं, चलिएगा, है ना। तो कैसे करेंगे, डुप्लीकेट रेशो को कहते हैं वर्गानुपात। ठीक है, ये होता है वर्ग मूलानुपात, नाम से समझ में आ रहा होगा, मूलानुपात। ट्रिप्लीकेट रेशो होता है घनानुपात, घन मूलानुपात। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 रेशो होते हैं। चलिए इनके बारे में चर्चा का विषय चालू करते हैं, और भैया खींच के लाइक करते जाइए, खींच के लाइक करते जाइए। ठीक है, हाँ, तो पहला चीज यहां क्या होता है, अगर बोला जाए कि एक एग्जांपल दे दिया आपको, बोला जा रहा है कि 16:25, माफ कीजिए, अगर आपसे बोला जा रहा है 4:5 का डुप्लीकेट रेशो बताइए, डीआर क्या होगा। एग्जांपल दे दिया 2, 3, 5 का डुप्लीकेट रेशो बताइए, तो क्या होगा। इसके बाद यहां पर नाम से पता लग रहा है वर्ग मूलानुपात, मैंने दे दिया आपके सामने 25:36 का सब एसडीआर बताइए, सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, यानी कि वर्ग मूलानुपात बताइए। एग्जाम्पल मैंने दे दिया 64, 25 और 81, एसडीआर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 और 3 का आपको घनानुपात निकालना है, तो बताइए, यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशो। ये थोड़ा आपको बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि है नहीं ना कुछ इसमें, अभी धीरे धीरे आप पिक्चर पे आने वाले, लेकिन बताना जरूरी था। ठीक है, तो एग्जाम्पल 343 और 125 का घन मूलानुपात, तो बताइए क्या क्या आंसर होने वाला है। चलो बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खींचते रहिए लाइक को। तो हम कह सकते हैं वर्ग अनुपात बोला गया है, तो डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा 16:25, यहां पर भी 4, 9 और 25। यहां बोला गया है सब डुप्लीकेट, यानी कि अंडर रूट निकालना है, यानी कि ये हो जाएगा 5 और 36 का हो जाएगा 6, 64 का हो जाएगा 8, 25 का हो जाएगा 5 और 81 का हो जाएगा 9। ठीक है, ट्रिप्लीकेट यानी कि अब आपको करना है क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 8 और 3 तिया 9 तिया 27, और यहां करना है रूट क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो यहां तक होती है काम खत्म। ये चारों चीजें जरूरी थी, लिखा दी क्योंकि काम की नहीं है, पेपर में आती है तो कर लेना, अगर नाम से आता है तो कुछ। ठीक है, हाँ ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है यहां तक। खींच के लाइक करते रहिए और शेयर करिए। आप शेयर वेयर ही नहीं करते यार, आजकल पता लगा है मेरे को, पता नहीं कहां खोए हुए हो तुम लोग। चलो अपनी उस दुनिया से बाहर निकलो और एंजॉय करो, पढ़ाई करवा दूंगा। ये 2 बजे मेरा फाउंडेशन बैच चलता है, बिगनर टू एक्सपर्ट। आप सभी क्लासेस देख पाएंगे, सारी की सारी चीजें अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाकर एसएससी एग्जाम पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 24 महीने का बैच लीजिए और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। आपको यहां कोड लगाने से बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि मेरे बिहाफ पर आप जुड़िए, इस कोड को दिमाग में रखिए और अनअकैडमी पर लगाकर जुड़ सकते हैं। तो ये आस्क इट आउट फीचर, रेज हैंड फीचर, ये सब मिलेगा आपको। अनअकैडमी जरूर जुड़े। रिपोर्ट एंड बिन में इनऑपरेटिव कंटेंट के लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ के साथ में मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। हाँ जी।